देश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार जारी है और इसके तहत काम किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की, जहां बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर किया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये तस्वीर आप आजमगढ़ की देख रहे हैं। आजमगढ़ में करीब 164 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे ये। इन आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। तो लगातार यूपी में अपराध पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस जारी है। फिरोजाबाद की तस्वीर, जहां डकैती को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 3 शातिर आरोपियों को गोली लगी। इधर आजमगढ़ की तस्वीर, जहां अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग मामलों में ये फरार चल रहे थे। कई मामले पहले से इन पर दर्ज थे। हिस्ट्री शीटर अपराधी बताए जा रहे थे। पुलिस ने सभी के ऊपर शिकंजा कसा। 164 अपराधी। और उधर घुसपैठ के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। आपको बता दें, अब एनआरसी के बिना असम में आधार नहीं मिलेगा। कई जिलों में लगातार घुसपैठ की जो समस्या सामने आ रही थी, उसको खत्म करने के लिए असम सरकार ने यह बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी असम में रहते हैं तो अपने घर में आराम से सोइए, क्योंकि हिमंता है तो टेंशन नहीं है। सुबह उठेंगे तो चिंता मत कीजिए कि आपका हक कोई घुसपैठिया हड़प लेगा, क्योंकि हिमंता के रहते ये नहीं होगा। सरहद पर घुसपैठियों के लिए असम सरकार दीवार बनकर खड़ी है। जो भी कोशिश करता है घुसने की, उसे पकड़ लिया जाता है और उससे उस पार भेज दिया जाता है। खुद सीएम हिमंता अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बार बार इसकी तस्दीक करते हैं। 8 सितंबर को 5 घुसपैठियों को पकड़ने की उन्होंने जानकारी दी। 5 सितंबर को भी 5 और 4 को भी 5 घुसपैठियों को पकड़कर उस पार भेजने का दावा किया, वो भी सूर्योदय से पहले ही रवानगी तय कर दी। A way to remain more vigilant, but whomever we have intercepted, we have pushed back them by evening. So every day morning 5 a.m. we push them back to Bangladesh. असम में घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए हिमंता सरकार और असम पुलिस मुस्तैद है। बॉर्डर के उस पार से कोई भी असम की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो भी उसे रात के अंधेरे में ही वापस भेज दिया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। निवासी बांग्लादेश के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान का, निवासी म्यांमार के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान की, तो अब ये चलने वाला नहीं है। असम में ये फर्जीवाड़ा 1-2 नहीं कई सालों से चल रहा है। आधार कार्ड का गोरख धंधा करने वालों के दिन मानो अब लद चुके हैं, क्योंकि असम में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार अब असम में आधार कार्ड बनवाने का जो आवेदन होता है, उसे करने के लिए एक नया नियम लेकर आई है। इस आवेदन के लिए अब एनआरसी आवेदन के रसीद के नंबर देना जरूरी हो गया है। 1 अक्टूबर से असम में यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि दावे के मुताबिक असम में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड जारी हो गए हैं। अगले 10 दिनों के भीतर असम सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी कि अगर किसी ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आधार कार्ड भी उसे नहीं मिलेगा। यह तो आमार सकलो मानुहर आधार हो गल, नतुन मानुखिनिर क्षेत्रत एतिया आमी आधारर प्रक्रियाটো अलप टाफ आरु आमी टान करिम। কিন্তু কনফিউজ হ'ব নালাগে, যি 9 লাখ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পাই যাব। এইখিনি আমি নতুনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমত অন্তত নতুন বিদেশী নাগৰিক আহাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। যোৱা এমাহত বৰ্ডাৰত কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিক আমি ধৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সাৱধান আৰু সচেতন হ'ব বিচাৰিছোঁ। असम के सीएम का मैसेज क्लियर है कि असम में अब घुसपैठ का हर रास्ता बंद करना है। सवाल यह है कि आखिर यह फैसला लेने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं, जो एक बड़ी चिंता को जन्म दे रहा है। और इस बड़े खुलासे के बाद सरकार ने चौकन्ना होते हुए नियमों में बदलाव कर लिया, ताकि घुसपैठ के हर रास्ते पर ताला लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात नाइजीरिया के अबुजा की, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। करीब 48 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस भीषण सड़क हादसे में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अबुजा में ऑयल टैंकर और मवेशियों से भरे
ट्रक की टक्कर के बाद विस्फोट हो गया जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 50 से ज्यादा मवेशी। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार जारी है और इसके तहत काम किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की, जहां बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर किया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये तस्वीर आप आजमगढ़ की देख रहे हैं। आजमगढ़ में करीब 164 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे ये। इन आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। तो लगातार यूपी में अपराध पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस जारी है। फिरोजाबाद की तस्वीर, जहां डकैती को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 3 शातिर आरोपियों को गोली लगी। इधर आजमगढ़ की तस्वीर, जहां अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग मामलों में ये फरार चल रहे थे। कई मामले पहले से इन पर दर्ज थे। हिस्ट्री शीटर अपराधी बताए जा रहे थे। पुलिस ने सभी के ऊपर शिकंजा कसा। 164 अपराधी। और उधर घुसपैठ के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। आपको बता दें, अब एनआरसी के बिना असम में आधार नहीं मिलेगा। कई जिलों में लगातार घुसपैठ की जो समस्या सामने आ रही थी उसको खत्म करने के लिए असम सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी असम में रहते हैं तो अपने घर में आराम से सोइए, क्योंकि हिमंता है तो टेंशन नहीं है। सुबह उठेंगे तो चिंता मत कीजिए कि आपका हक कोई घुसपैठिया हड़प लेगा, क्योंकि हिमंता के रहते ये नहीं होगा। सरहद पर घुसपैठियों के लिए असम सरकार दीवार बनकर खड़ी है। जो भी कोशिश करता है घुसने की, उसे पकड़ लिया जाता है और उससे उस पार भेज दिया जाता है। खुद सीएम हिमंता अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बार-बार इसकी तस्दीक करते हैं। 8 सितंबर को 5 घुसपैठियों को पकड़ने की उन्होंने जानकारी दी। 5 सितंबर को भी 5 और 4 को भी 5 घुसपैठियों को पकड़कर उस पार भेजने का दावा किया, वो भी सूर्योदय से पहले ही रवानगी तय कर दी। A way to remain more vigilant, but whomever we have intercepted, we have pushed back them by evening. So every day morning 5 a.m. we push them back to Bangladesh. असम में घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए हिमंता सरकार और असम पुलिस मुस्तैद है। बॉर्डर के उस पार से कोई भी असम की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता और अगर हुआ तो भी उसे रात के अंधेरे में ही वापस भेज दिया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। निवासी बांग्लादेश के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान का, निवासी म्यांमार के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान की, तो अब ये चलने वाला नहीं है। असम में ये फर्जीवाड़ा 1-2 नहीं कई सालों से चल रहा है। आधार कार्ड का गोरख धंधा करने वालों के दिन मानो अब लद चुके हैं, क्योंकि असम में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार अब असम में आधार कार्ड बनवाने का जो आवेदन होता है उसे करने के लिए एक नया नियम लेकर आई है। इस आवेदन के लिए अब एनआरसी आवेदन के रसीद के नंबर देना जरूरी हो गया है। 1 अक्टूबर से असम में यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि दावे के मुताबिक असम में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड जारी हो गए हैं। अगले 10 दिनों के भीतर असम सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी कि अगर किसी ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आधार कार्ड भी उसे नहीं मिलेगा। যেহেতু আমাৰ সকলো মানুহৰ আধাৰ হৈ গ'ল, নতুন মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ টাফ আৰু আমি টান কৰিম। কিন্তু কনফিউজ হ'ব নালাগে, যি 9 লাখ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পাই যাব। এইখিনি আমি নতুনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমত অন্তত নতুন বিদেশী নাগৰিক আহাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। যোৱা এমাহত বৰ্ডাৰত কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিক আমি ধৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সাৱধান আৰু সচেতন হ'ব বিচাৰিছোঁ। असम के सीएम का मैसेज क्लियर है कि असम में अब घुसपैठ का हर रास्ता बंद करना है। सवाल यह है कि आखिर ये फैसला लेने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं, जो एक बड़ी चिंता को जन्म दे रहा है। और इस बड़े खुलासे के बाद सरकार ने चौकन्ना होते हुए नियमों में बदलाव कर लिया ताकि घुसपैठ के हर रास्ते पर ताला लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात नाइजीरिया के अबुजा की, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। करीब 48 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस भीषण सड़क हादसे में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अंबुजा में ऑयल टैंकर और मवेशियों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद विस्फोट हो गया, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 50 से ज्यादा मवेशी